नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। 68वीं राज्य स्तरीय शाला क्रीड़ा बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जहां ग्वालियर में बालक वर्ग विजेता रहा तो वहीं गर्ल्स में उज्जैन की टीम ने खिताब जीता। इस पूरी प्रतियोगिता के कोच और खिलाड़ियों से हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने बातचीत की। आइए देखते हैं इसकी कुछ अंश। राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत बास्केटबॉल की प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 14 से 17 साल तक के बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के लगभग सभी संभागों की टीम यहाँ पर आई हुई हैं और उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो नर्मदापुरम संभाग के खिलाड़ी और कोच यहाँ पर मौजूद हैं। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत बैतूल जिला भी आता है, वहाँ की खिलाड़ी और कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बारी बारी से आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले गीता केवट जी नर्मदापुरम संभाग की कोच हैं, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का खेल रहा। बहुत अच्छा रहा है, बस थोड़ा सा हार जीत तो लगी रहती है इस मैच में, तो बस बच्चे थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं थे, बाकी तो ठीक है, सब ठीक था। अब नए नए बच्चे हैं, एकदम प्रिपेयर भी नहीं हो पाए हैं, अलग अलग जगह से खेलने आए हैं, तो कहीं के अलग हैं, कहीं का गेम अलग है, बाकी सब बढ़िया था। गीता जी, ये समस्या और भी लोगों के सामने आई है और उन्होंने बयां की है इसी तरह से बेबाकी से। आखिर ऐसे क्या प्रयास होने चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन पहले से ही हो जाए और ये नौबत ना आए? ये क्या है, अभी जैसे ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा तो कुछ बच्चे ग्राउंड नहीं जाते हैं, ग्राउंड बंद कर देते हैं। अगर हम कंटिन्यू रहें इस ग्राउंड पे तो हमारा गेम भी अच्छा होगा और हम परफेक्ट हो जाएंगे। हमें आने वाले साल के लिए अभी यहाँ से सीख के जाएं कि हम हारे हैं, तो आगे जाके हम लोग प्रैक्टिस करें, अच्छी मेहनत करें, ताकि हम दोबारा आए तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हो। बिल्कुल। वैसे भी हार जीत दो पहलू होते हैं खेल के, और ये निश्चित है। सवाल ये है कि आप कितना अच्छा खेले, यहाँ संतुष्टि हो जाती है। बैतूल से आई हुई ये बच्ची खिलाड़ी बालिका यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन इसने किया। बेटा, क्या नाम है आपका? इशिता द्विवेदी। कब से खेल रहे हो? मुझे 1 साल हो गए। यहाँ आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और ज़्यादा अच्छे से खेलूंगी और अगली बार जीतूंगी। ये खिलाड़ी के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत बड़ी बात है और यही उसको आगे तक ले जाता है कि मैं अगले साल और अच्छा खेलूंगा और जीतूंगा। अभी तक जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की होगी, तो क्या अनुभव रहा? मुझे तो अच्छा लगा। सर हमको 5 बजे से हमारी पहले एक्सरसाइज करवाते थे, फिर हमको मैच खिला के शूटिंग करवा के सब करते थे। अब हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम नहीं जीत पाए, पर अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे जीतने। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप अगली बार जीतेंगी, अपनी कोशिश को कामयाब करेंगी। और बैतूल ज़िले से ही कोच इन बच्चों के यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? देव्यांशी साहू। क्या एक्सपीरियंस रहा अब तक का? जी, मुझे 3 साल हो गए बच्चों को लाते हुए। मैं पहले खुद भी खेलती थी, अभी मैं कोच की पोस्ट पे हूँ सतपुड़ा वैली में, और अभी 3 साल से एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करूँगी कि ऐसे बैतूल से बच्चे आते रहें और ऐसे स्टेट में और नेशनल जाए और बैतूल का नाम रोशन करें। मैं इतना ही चाहूँगी। बिल्कुल, और इतना ही काफ़ी है एक कोच की तरफ से कि बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन करें ताकि बच्चों को भी कामयाबी मिले। और जब बच्चे कामयाब होते हैं तो सबसे ज़्यादा कामयाबी इन कोचों की, इन गुरुओं की, इन मार्गदर्शकों की भी होती है। शहर के उत्कर्ष विद्यालय में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम टीमों के द्वारा भाग लिया जा रहा है और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ में यहाँ पर कोच भी मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका कहाँ से आना हुआ और कौन सी टीम आपके साथ है? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन पाल। मैं मुल्ताई शहर से रहने वाला हूँ और मैं नर्मदापुरम संभाग की टीम को लेकर आया हूँ। मैं अंडर 14 बॉयज़ और अंडर 17 बॉयज़ का कोच हूँ। किस तरह की प्रतियोगिता यहाँ पर होने वाली है? ये राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा है। ये हर साल किसी न किसी स्टेट में होती है, अपने एमपी में। जैसे कि लास्ट ईयर शहडोल में हुई थी, शहडोल में भी काफ़ी अच्छी हुई थी और
इस बार हमारे यहाँ गुना में हुई है। हमारे यहाँ की गुना की फैसिलिटी टॉप क्लास की, हमको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ खेलना खाना पीना की क्वालिटी भी उत्तम क्वालिटी की है और रहन सहन भी बहुत बढ़िया है। सर्व सुविधा युक्त प्रायोरिटी मिली है हमें यहाँ पर। आपके खिलाड़ियों का प्रदर्शन किस तरह से रहा? नहीं, खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत खुशी है कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनको देख के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन फ्यूचर वो भी आएंगे, वो खेलेंगे, इनको देख के मोटिवेट होंगे। इनके जो वीडियो फोटोज़ डलते हैं, आजकल तो क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, ये खुद पोस्ट करते हैं, उसमें नए नए बच्चे आएंगे, सीखेंगे। बहुत खुशी की बात है। और मतलब एक छोटे से शहर से भी बच्चे आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिविजनल लेवल, फिर यहाँ आज स्टेट लेवल खेलते हैं। इसमें से धीरे से कोई ना कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन करके नेशनल लेवल पर जाएगा। हमें तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हर स्टेट में, एमपी में गांव से, शहर से बच्चा आए और अपना प्रतिनिधित्व करके अपने गांव और शहर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। वर्तमान में सरकारी स्तर पर खेलों के लिए जितना प्रोत्साहन मिल रहा है, आप कितना संतुष्ट हैं उससे? सर देखिए, अगर ये संतुष्टि की बात करें तो मैं तो थोड़ा सा निराश हूँ कि यहाँ तो ठीक है सर, बड़े बड़े शहरों में अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, पर जैसे हम छोटे शहरों से आते हैं तो बच्चों को थोड़ा डीपली किया जाता है, दबाया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। और मतलब उनको जैसे कि कुछ खर्चा नहीं मिलता है, बॉल नहीं मिलती है, फैसिलिटी ग्राउंड नहीं मिलता है, वो अपने पैसे से लगा के आते हैं। कि आजकल का मतलब मिडिल क्लास व्यक्ति कितना अफोर्ड कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आज का एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई है। चलिए गेम ठीक है, पर गेम के लिए भी स्कूलों में टीचर है अपने यहाँ पर, तो उन्हें भी थोड़ा सा फोर्स देना चाहिए कि आप जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं वो चीज़ कराइए, कम से कम चेयर पे बैठे नहीं रहना है आपको। बिल्कुल, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन खेल भी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर किसी बच्चे में खेल प्रतिभा है तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रयास होने चाहिए। वह बच्चा एक दिन आपका, आपके शहर का और आपके देश का नाम रोशन करेगा। तो जैसा कि अब तक की जानकारी में आया कि प्रदेश के तमाम संभागों की टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं और अपनी खेल प्रतिभा का भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ग्वालियर से भी यहाँ पर टीम आई हुई है, क्या कहेंगे? मैं ग्वालियर जनरल मैनेजर निरंजन सिंह गुरैया। पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी। और आज अंडर 17 बॉयज़ में ग्वालियर ने सेमीफाइनल में जबलपुर को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और शाम को फाइनल मैच प्रारंभ होंगे और निश्चित रूप से ग्वालियर विजेता के रूप में रहेगा। ये ऐसा हमें बिल्कुल, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। और चूँकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है और बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ सभी खिलाड़ियों को दी गई हैं। आवास के लिए उत्तम व्यवस्था दी गई है और भोजन व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से है। पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है और जो उद्घाटन सत्र था हमारा वो भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम उसमें किए गए और उसके बाद समापन का प्रोग्राम है और पुरस्कार वितरण इसमें निश्चित रूप से रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अमूमन ये देखने में आता है कि कहीं बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई स्थिति अभी तक देखने में आई नहीं है। सारी समुचित व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं और सबसे प्रथम दृष्टया देखा जाए तो खिलाड़ी और खेल भावनाओं को सबसे पहले समाहित किया जाता है। तो जो मैचेस जो हो रहे हैं वो बिल्कुल फेयर मैचेस हो रहे हैं और ग्राउंड पर जो एक अजीब ही माहौल रहता है खिलाड़ियों के बीच में, आपस में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होने के बाद भी कहीं कोई विवाद की स्थिति ना होते हुए भी बहुत अच्छे से मैच प्रारंभ किए जाए। बिल्कुल, खेलों में खिलाड़ी भावना होना बहुत ज़रूरी है और तभी खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है। आप क्या कहेंगे? नहीं भाई बोले भाई। ये हमारे साथी हैं, कोच हैं अंडर 17 बॉयज़ के और मैं जनरल मैनेजर के रूप में ग्वालियर संभाग से आया हूँ और बेहतर व्यवस्थाएं हैं। गुना की टीम के बारे में क्या दृष्टिकोण है आपका? देखिए, चूँकि ग्वालियर संभाग है और ग्वालियर के संभाग के अंदर ही गुना के खिलाड़ी हमारी टीम में हैं, तो हमारी जो टीम है वो गुना ज़िले की, अशोकनगर की, ग्वालियर की, मुरैना की और दतिया की, इनको मिलाकर ग्वालियर संभाग की टीम आज प्रतिनिधित्व कर रही है और बेहतर खिलाड़ी हैं। यहाँ नोडल खेल सेंटर चलता है, निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं और मनोज शर्मा जी चूँकि इसके प्रभारी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि अच्छे खिलाड़ियों का चयन, चूँकि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता भी यहीं की गई थी और एक ऐसा चयन किया गया जो बिल्कुल फेयर था और अच्छे खिलाड़ियों को उसमें रखा गया, तो इस कारण आज वो फाइनल में खेल रही है। ये उदाहरण है जीता जागता हुआ। बिल्कुल, आज जिस मुकाम पर ग्वालियर की टीम पहुंच गई है
और आप जितने आश्वस्त हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास है वो बिल्कुल बहुत हाई लेवल पर है। लेकिन हम उनको साथ साथ ये भी हमारे कोच के रूप में रविंद्र सिंह कंसाना जी, जो कि ग्वालियर से उनके कोच के रूप में आए हैं, बार बार उनको अच्छे से अच्छा कोचिंग देकर और मैच में निरंतर उनके प्रयासों से एक अच्छे स्तर पर टीम पहुँची है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम बिल्कुल फाइनल की ओर जाएंगे। बिल्कुल, तो ये आत्मविश्वास होना भी ज़रूरी है, ये भी खिलाड़ी भावना है। और इसी तरह से प्रत्येक खिलाड़ी को अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय देना है, निश्चित रूप से सफलता उन्हें प्राप्त होगी। तो खिलाड़ियों की मेहनत से वे सफलता का मुकाम पाते हैं, और उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके जो मार्गदर्शक होते हैं उनकी मेहनत भी सराहनीय होती है। और निश्चित रूप से आज इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर ये जो टीम है, विजेता टीम है जो सिलेक्टेड हो गई है, इसके लिए कोच भी हैं यहाँ पर इनके, और स्टेट ऑफिसर हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, बच्चे पूरे वर्ष भर स्कूल एजुकेशन के टूर्नामेंट के लिए मेहनत करते हैं, और जो राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, इसके अंदर आप देख ही रही हैं कि दिन के 2 बज रहे हैं, उसमें भी खिलाड़ी अपना बिल्कुल उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी आधार पर उज्जैन संभाग टीम आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में अंडर 17 ग्रुप में पहुंची है। तो ये विदित होता है कि वर्ष भर इनके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है, इसी कारण से आज इन्होंने अपना इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। इसमें जो कोचेज़ होते हैं, जो विभिन्न ग्राउंडों से बच्चे आते हैं, क्योंकि हर संभाग की टीम सेलेक्ट जो होके आती है उसमें विभिन्न जिलों के बच्चे रहते हैं उस संभाग के, तो वो बच्चों का कॉम्बिनेशन बना के उनको खिलवाना, ये कोच का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो ये उज्जैन संभाग के कोच ने बहुत अच्छी तरीके से इसको निर्वह किया, और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि आज उज्जैन संभाग अंडर 17 बॉयज़ में फाइनल खेल रही है। जी, और कोच भी मौजूद हैं, तो आपसे ही जानना चाहूँगा क्या परिश्रम रहा? देखिए, सबसे पहले तो इन सारे जो बच्चे हैं जो अलग अलग ज़िले से हमारे साथ में आ रहे हैं, उनको एक साथ लेके आना, उनका ध्यान रखना और उनको इस परिस्थिति में खिलाना, वो अपने आप में एक कड़ा संघर्ष है। और फिर बच्चों का विश्वास होना, जैसे कि अब कुछ बच्चे दूसरे ज़िले से हैं, तो उनका मैं पर्सनली कोच नहीं हूँ, पर यहाँ उन लोगों का भी मेरे ऊपर विश्वास जताना, दिखाना, मेरे हिसाब से प्रदर्शन करना, और मतलब बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया बच्चों ने। इसी वजह से हम आज यहाँ पे इस 68 स्कूल स्टेट में अंडर 17 कैटेगरी में फाइनल में पहुँचे हैं। और हम लोग अंडर 14 बॉयज़ में भी फाइनल कैटेगरी में हैं, फाइनल खेलेंगे शाम को। और अंडर 17 गर्ल्स में भी हम फाइनल खेलने वाले हैं, ये अंडर 17 बॉयज़, और अंडर 14 गर्ल्स में भी हम 3rd प्लेस के लिए शाम को मुकाबला खेलने वाले हैं। बिल्कुल, ये आपके मार्गदर्शन और बच्चों की मेहनत का नतीजा है। और एक सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है कैप्टन का। जी हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को जिस तरह से मोटिवेट करता है, खिलाड़ी निश्चित रूप से फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उतना ही अच्छा कर पाते हैं। आप भी कैप्टन हैं, क्या कहेंगे? बस सबको खिलाना था, फीडिंग करनी थी, सबको अच्छे से खिलाया और एक टीम बन के खेले तो आज जीते। अब शाम को फाइनल है, शाम फाइनल जीत के दिखाएंगे और अच्छे से खेलेंगे। बिल्कुल, यही आत्मविश्वास एक खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए कि शाम को फाइनल खेलेंगे और जीत कर दिखाएंगे। और ये जीत का मंत्र कहीं ना कहीं इन लोगों से, इन खिलाड़ियों को मिलता है, जो कहीं ना कहीं इनके आत्मबल को बढ़ाता है और वे सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। खेल में विभिन्न आयामों पर विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए कप्तान हैं, कोच हैं और भी पदाधिकारी होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन होता है। रेफरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस होती है। और आप अमित तिवारी जी इस वक्त मौजूद हैं, रेफरी की महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अक्षत न्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सही खेल के कोच और खिलाड़ियों के साथ में रेफरी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता ही होता है, क्योंकि आप किस तरह का खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं तो ये निर्भर भी करता है कि उसको जज करने के लिए भी रहें। और हमारे गेम में एक अच्छी बात है बास्केटबॉल में कि 3 दिन रेफरी एक साथ रहते हैं और 5 लोग टेबल पे भी रहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मुझे बास्केटबॉल ने दी, जिस कारण मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ आज के समय। मैं वैसे दतिया जिले में माध्यमिक शिक्षक और ब्लॉक क्रीड़ा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ,
लेकिन साथ में बास्केटबॉल मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन में एसोसिएट सेक्रेटरी हूँ, दतिया जिले में सचिव हूँ और अभी माँ पीताम्बरा के आशीर्वाद और हमारी कृपा से हमारे सीनियर्स के और हमारे मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के महासचिव और भारत के महासचिव श्री कुलविंदर सिंह गिल जी सर के आशीर्वाद से मुझे अभी ये मौका प्राप्त हुआ कि मैं फीबा टेबल ऑफिशियल 2024-28 के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और उसमें सफलता प्राप्त की। आज हम लोग यहाँ पे 28 तारीख से 2 तारीख तक 68वीं सालीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हैं। शिक्षा भाग के हमारे साथी सभी हमारे साथ में हैं और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट जिसको हम प्रयास कर रहे हैं आयोजित करने का। बाकी सारी चीज़ें आपके समक्ष उपस्थित ही हैं। हाँ तिवारी जी, क्या उन कठिन परिस्थितियों से रेफरी को गुजरना पड़ता है जब निर्णायक दौर पर कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है? जी बिल्कुल, इसको प्रारंभ से ही जब हमको इसमें अपीयर किया गया था कि अब रेफरी बनना है तो पहले ही बता दिया था कि ये थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जॉब की सिचुएशन सीधी है कि जीतने पे कोई भी टीम कहेगी कि हम अपने खेल के दम पे जीते और हारने की स्थिति में सारा ठीक रहा, रेफरीज के ऊपर ही मरा जाता है। लेकिन ये अब चीज़ों की सीनियर्स के आशीर्वाद से अब आदत पड़ गई है। 8-10 साल में चीज़ों पे अब ठीक क्या है, कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, प्रेशर के बीच भी अब ये अब नॉर्मल चीज़ हो गई है। लेकिन प्रारंभ में बड़ा अजीब लगता था और ये जरूर लगता है कि थैंकलेस जॉब तो ये हमेशा रहने वाला है। बिल्कुल, और इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करना ही एक खिलाड़ी के स्वभाव में होता है और होना भी चाहिए। और निश्चित रूप से ये जितने भी महानुभाव हैं ये सब इस परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। खिलाड़ी जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और कोच मार्गदर्शन देते हैं तो वहीं खेलों में दर्शकों की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो खेल प्रेमी होते हैं निश्चित रूप से ये सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। क्या कहेंगे? खेल तो खेल है और जीवन से जुड़ा रहना चाहिए खेल से। और आज यहाँ टूर्नामेंट बहुत शानदार, यहाँ के एम्पायर्स, डिसीज़न और बच्चों ये टीम आई है बाहर से, बहुत शानदार और बहुत ही ज़्यादा आनंद। और जो बोलते हैं ना कि हाँ खेल, तो आज बहुत ज़्यादा आनंद की यहाँ प्राप्ति हो रही है और बहुत शानदार लग रहा है। आमतौर पर एक परिवार में अगर कोई एक बच्चा खिलाड़ी होता है तो दूसरे को उससे प्रेरणा मिल जाती है और कई बार परिवार वाले भी प्रोत्साहित करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। ये एक यहाँ पर अनोखी मिसाल देखने को मिली है कि एक ही परिवार की 2 बहनें और दोनों जुड़वा और दोनों खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ग्वालियर से ये दोनों बच्चियाँ आई हैं। अपना नाम बताओ बेटा। मैं दिव्या शुक्ला। दृष्टि शुक्ला। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। क्या खेल रहे हो? बास्केटबॉल। कब से खेलना शुरू किया? हमें 8 साल हो गए। सेम हो गए। दोनों को 8 साल हो चुके हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक को खेलना चाहिए और एक को नहीं? नहीं, कभी नहीं। कहाँ से प्रेरणा मिली? हमारे मामा खिलाते हैं ना, हमें हाँ। मामा से मिली है हमें। मामा ने दोनों को खिलाड़ी बना दिया। अभी कैसा रहा? अभी अच्छा था, जैसा भी जितना एक्सपीरियंस है सब अच्छा रहा। बस थोड़ा और अच्छा खेलते, बस इतना ही है। अच्छा था, यहाँ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, बस थोड़ा और अच्छे से खेलते तो हम पहुँच जाते शायद। अभी कहाँ पहुँची आपकी टीम? अभी हम सेमीफाइनल भी नहीं खेले, हम 5th पोजीशन पे आए हैं इस बार और 5th पोजीशन पे। हाँ, इस बार कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेल रही है? मेरे हिसाब से इंदौर, अंडर 17 इंदौर। तो ये जुड़वा बहनों का एक्सपीरियंस है। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर। कैसा खेल रहे हो? अच्छा खेल रहे हैं। या ज़्यादा अच्छा कौन खेल रहा है? ज़्यादा अच्छा तो इंदौर खेल रही है, अगली साल और प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी पोजीशन लाएंगे। हाँ। ग्वालियर वाले तो बड़े दमखम वाले होते हैं, क्या बात है। हाँ। फिर इस बार पीछे क्यों रह गए? इस बार रह गए। कब से खेल रहे हो? 3 साल हुए। आप? मैं गुना से ही हूँ, मैं अंडर 19 में हूँ, मेरी बाहर है स्टेट। हम लोग अच्छा खेलेंगे। तुम कब से खेल रही हो? मेरे को 4-5 साल हो गए। तो ये जो तमाम टीमें बाहर की आई हैं, इनसे क्या सीखने को मिला गुना वालों को? सीखने को मिला कि हमें भी उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए क्योंकि उनका गेम अच्छा है।
बिल्कुल, तो थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी अभी गुना वालों को। ग्वालियर से ग्वालियर से इस बार का गेम्स अच्छे थे हमारे, हाँ। बट इम्प्रूवमेंट चाहिए, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम लोगों की शूटिंग्स वगैरह के चक्कर में और अच्छा खेलते तो हम फाइनल्स खेलते इस वक्त। चलिए, ये साफगोई खिलाड़ी के अंदर ही मिल सकती है आपको कि अगर वो अच्छा नहीं खेल पाया है तो वो बिल्कुल इस बात को स्वीकार करेगा और उन कमियों को भी तलाशेगा और फिर से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर। कब से खेल रही हो? 3 साल। कैसा? बास्केटबॉल खेलती हूँ, अच्छे खेल लेती हूँ। चलिए, आप? मुस्कान शाक्य, ग्वालियर से हूँ। इस बार अगर मेरा फाउल नहीं होता तो हम लोग फाइनल खेलते हैं। ये फाइनल कमेंट्स है और ये बातें और खिलाड़ियों को भी ध्यान देनी चाहिए। अपनी खेल पर कहाँ कमी रह गई है उसे सुधारने के प्रयास होने चाहिए। चूँकि गुना के खिलाड़ी भी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत भाग ले रहे हैं और ये 2 खिलाड़ी बालिकाएं गुना की ही हैं, तो मैं बेटा कैसा खेल रहा? अच्छा था, सबने अच्छा खेला। ग्वालियर वाली, हमारा संभाग ग्वालियर है तो हमने ग्वालियर की साइड से खेला, तो वो ग्वालियर वाली हमारी टीम में ही थी तो सबने अच्छा खेला। प्रतियोगिता भी बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा था। टीम हमसे बेहतर थी इसलिए वो हमसे जीत गई। बस। कौन सी टीम थी? उज्जैन जीती हमसे, शेडोल जीती हमसे। यही मैचेस हुए थे हमारे। और भोपाल से और रीवा से भी हम जीते थे। हमने भी मेहनत की, उन्होंने भी की, उनकी मेहनत हमसे ज़्यादा अच्छी थी इसलिए वो लोग जीत गए। यानी भोपाल से और रीवा से आप जीत चुके हो। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है और इनकी सराहना करनी चाहिए। और जिनसे नहीं जीत पाए हैं उनके खेल को देखकर ये आगे सीखने का प्रयास करेंगे। आगे क्या योजना है? आगे और मेहनत करनी है और नेक्स्ट टाइम आगे उन्हें हराना है। अब हम शायद नेक्स्ट ईयर सीनियर्स में आ जाएंगे, तब और टफ कंपटीशन होगा, तो वो उसकी प्रैक्टिस 1 साल है पूरा, उसमें आराम से प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर मेहनत करेंगे तो हम जीत सकते हैं। ये बात बिल्कुल, 1 साल का समय है और फिर से मेहनत करेंगे और इस बार जीत कर दिखाएंगे। वहीं शाम को बास्केटबॉल फाइनल का मैच उज्जैन और इंदौर अंडर 70 गर्ल्स के बीच में हुआ, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्जैन ने इंदौर की टीम को हराकर विजेता बनी। वहीं बालक वर्ग में ग्वालियर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये मैच फाइनल जीता। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।